नमस्कार। आज का यह एपिसोड भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे लंबे अध्याय को समर्पित है। मिग-21 को जो 26 सितंबर को अपनी अंतिम उड़ान भरकर भारतीय आकाश को अलविदा कहने जा रहा है। 60 से भी अधिक वर्षों तक यह विमान न केवल आसमान की रक्षा करता रहा, बल्कि भारत की ताकत, गौरव और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बना। यह कहानी है एक सोवियत जन्मे, भारतीय बने और दुनिया को चौंका देने वाले उस विमान की, जिसे कभी फ्लाइंग कॉफिन कहा गया तो कभी इसे आसमान का शेर बताया गया। बीते 20-25 सालों में जब भी भारतीय वायुसेना में हादसे हुए, मीडिया की सुर्खियों में सबसे पहले नाम आता रहा मिग-21 का। फ्लाइंग कॉफिन ने फिर जान ली, खतरनाक रूसी जंक, मिग-21 फिर हुआ क्रैश। ऐसी हेडलाइंस जनता के मन में डर और गुस्सा दोनों भर देती थी। नागरिक पूछते रहे, क्यों हम अपने पायलटों को इतने पुराने और खतरनाक जहाज पर भेज रहे हैं? पर दूसरी ओर जिन्होंने इस विमान को उड़ाया, वो वेटरन्स बार बार कहते रहे, मिग-21 एक मजबूत, भरोसेमंद और सक्षम विमान है और इसे बदनाम करना गलत है। तो आज हम एक ऐसे विमान की कहानी लेकर आए हैं जिसने भारत के आकाश को न केवल सुरक्षित किया, बल्कि भारत की सैन्य और राजनीतिक पहचान को भी गहराई से प्रभावित किया। यह विमान 6 दशकों तक भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा भरोसा बना रहा। इसकी गड़गड़ाहट ने बड़े युद्धों में हमारी विजय की गवाही दी। इसके पंखों ने सैकड़ों पायलटों को आसमान में उड़ान की कला सिखाई और इसकी छवि ने दुश्मनों के दिलों में भय की एक स्थायी रेखा खींच दी। लेकिन इसी विमान को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी हुए। दुर्घटनाओं की लंबी श्रृंखला और सैकड़ों बलिदानों ने इसे फ्लाइंग कॉफिन का कलंकित नाम दिया। और अब जब यह आखिरी बार उड़ान भरने जा रहा है, तो हमारे लिए यह अवसर है कि हम पीछे मुड़कर देखें और समझें कि मिग-21 वास्तव में क्या था, एक घातक गलती या भारतीय वायु शक्ति की सबसे बड़ी ताकत। 1950 का दशक था। शीत युद्ध अपनी पूरी तीव्रता के साथ चल रहा था। दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी और हथियारों की दौड़ में हर दिन नई तकनीकें सामने आ रही थीं। सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो ने इसी माहौल में एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार किया जो आकार में छोटा था, वजन में हल्का था, लेकिन रफ्तार में तूफान जैसा और घातकता में किसी भी समकालीन, यानी उस समय का जो कॉन्टेम्पररी था, विमान से कम नहीं था। यह विमान था मिग-21, जो ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से उड़ सकता था और जिसे नियंत्रित करना कठिन होते हुए भी सही हाथों में यह युद्ध का पासा पलट देने वाली ताकत साबित होता था। भारत, जिसने 1962 के चीन युद्ध में यह कठोर सच्चाई देख ली थी कि पुराने सबसोनिक विमानों से आधुनिक चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता, तुरंत भारत एक ऐसे विकल्प की तलाश में निकल पड़ा जो दुश्मनों को धूल चटा सके। तब भारत ने सोवियत संघ से हाथ मिलाया और 1963 में भारतीय वायुसेना की 28 स्क्वाड्रन, जिसे बाद में द फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा गया, चंडीगढ़ में स्थापित हुई। अप्रैल 1963 में जब पहले 6 मिग-21 विमान मुंबई से आगरा होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे, तो यह केवल नई मशीनों का आगमन नहीं था, बल्कि भारत के सुपरसोनिक युग की औपचारिक शुरुआत थी, जिसने आने वाले दशकों की पूरी सैन्य रणनीति को परिभाषित कर दिया। सिर्फ 2 साल बाद ही इस विमान को अपनी पहली वास्तविक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। 1965 का भारत पाक युद्ध जब भड़का, तब भारतीय वायुसेना के पास मिग-21 की संख्या सीमित थी और पायलटों का प्रशिक्षण भी अभी अधूरा था। फिर भी इन शुरुआती विमानों ने पाकिस्तानी विमानों को हवा में चुनौती दी और उन्हें यह एहसास करा दिया कि अब भारतीय आकाश पहले जैसा आसान नहीं रहा। पाकिस्तान को पूरा विश्वास था कि उसका F-104 स्टार फाइटर हर भारतीय विमान पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब वास्तविक भिड़ंत हुई तो कहानी कुछ और ही थी। पाकिस्तान का यह भ्रम टूट गया और मिग-21 ने साबित कर दिया कि तकनीक से अधिक मायने रखता है पायलट की क्षमता, और इस क्षमता को भारतीय स्क्वाड्रनों ने शानदार तरीके से प्रदर्शित किया। लेकिन मिग-21 की असली पहचान
और उसकी अमरता 1971 के युद्ध में बनी, जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंची और भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ा। तब मिग-21 स्क्वाड्रनों ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बम बरसाए, उनकी सप्लाई लाइनों को तबाह किया और हवा में उनके विमानों को ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध में मिग-21 ने अकेले 11 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराकर यह प्रमाणित कर दिया कि उसका मुकाबला F-104 स्टार फाइटर नहीं कर सकता। ढाका में हुए आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक घड़ी में मिग-21 की गरजती हुई उड़ानें गवाह बनी कि यह विमान केवल लोहे और इंजन का ढांचा नहीं था, बल्कि भारत की सैन्य विजय का ध्वजवाहक था। 1970 और 80 का दशक इस विमान के विस्तार का समय था। भारतीय वायुसेना की अनेक स्क्वाड्रनों की रीढ़ यही विमान बन गया। HAL ने भारत में इसका उत्पादन जारी रखा और कई उन्नत वेरिएंट सामने आए। मिग-21 बिस और बाद में मिग-21 बाइसन, जिसने बेहतर राडार, नई एवियोनिक्स और आधुनिक मिसाइल प्रणाली जोड़ी गई। इन अपग्रेड ने मिग-21 को समय से आगे बनाए रखा और इसने ऊंचे हिमालयी इलाकों में भी अपनी क्षमता साबित की। खासकर 1984 के ऑपरेशन मेघदूत में, जब भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया और अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद मिग-21 पायलटों ने लगातार मिशन पूरे किए। 1999 में करगिल युद्ध छिड़ा और तब तक मिग-21 को 4 दशक हो चुके थे। कई लोगों का मानना था कि यह विमान अब अप्रासंगिक हो चुका है, लेकिन जब ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ तो मिग-21 ने मिराज 2000 और मिग-29 जैसे आधुनिक विमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ान भरी। 2019 का वर्ष मिग-21 के लिए किसी पुनर्जन्म जैसा था। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो भारतीय मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रनों ने हवा में उठकर मुकाबला किया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया और दुनिया हैरान रह गई कि 6 दशक पुराना एक विमान, जिसे मीडिया ने बार बार फ्लाइंग कॉफिन कहा, अपमानित किया, उसने आधुनिकतम F-16 को भी धूल चटा दी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन जब तक पायलट की हिम्मत जीवित है तब तक विमान की धार कुंद नहीं होती। फिर भी मिग-21 की कहानी केवल शौर्य और विजय की नहीं है, बल्कि इसमें दर्द और हानि के पन्ने भी हैं। 1963 के पहले ही वर्ष में 2 मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गए और आने वाले दशकों में यह आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच गया। 500 से अधिक हादसों में 170 से ज़्यादा पायलट और 40 से अधिक नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। इन दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण थे। एक इंजन वाला डिज़ाइन, जो इंजन फेल होते ही जानलेवा हो जाता था, यानी सिंगल इंजन। भारत की कठोर भौगोलिक और मौसमीय परिस्थितियां, जहां गर्मी, धूल और पक्षियों से टकराव सामान्य बात है। उन्नत ट्रेनर विमानों की कमी, जिसके कारण युवा पायलट सीधे इस कठिन जेट पर प्रशिक्षण लेने को मजबूर होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इस विमान को उसकी नियत सेवा आयु से कहीं अधिक समय तक उड़ाया, जब तक कि वह थकान से जूझता रहा। यही कारण था कि मीडिया ने इसे फ्लाइंग कॉफिन कहकर पुकारा, जबकि सच्चाई कहीं अधिक जटिल थी। इन हादसों में केवल मशीन की खामी नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों, रणनीति और संसाधनों की सीमाएं भी बराबर ही शामिल थीं। और अब 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर जब यह विमान अंतिम उड़ान भरने को तैयार है, अंतिम बार आसमान में उठेगा और अपनी आखिरी औपचारिक उड़ान पूरी करेगा, तब केवल एक युग का अंत नहीं होगा, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की स्मृतियां भी हमारे दिलों में ताज़ा होंगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में कहा था कि यह विमान बेहद फुर्तीला और मजबूत था और इसे हमेशा याद किया जाएगा। सच भी यही है, क्योंकि इसकी जगह अब भारत का अपना तेजस मार्क 1A लेगा, जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।
इस तरह मिग 21 की शुरुआत भले सोवियत संघ से हुई हो, लेकिन उसका अंत भारत के आत्मनिर्भरता के प्रतीक तेजस से हो रहा है और यह बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है। तो यह थी मिग 21 की 6 दशक लंबी यात्रा। 1963 से 2025 तक बड़े युद्धों से लेकर हजारों मिशनों तक, सैकड़ों बलिदानों से लेकर अनगिनत कहानियों तक, मिग 21 केवल एक विमान नहीं था, यह एक संपूर्ण युग था जिसने भारत को सुपरसोनिक शक्ति दी, जिसने दुश्मनों के दिलों में भय जगाया और जिसने पायलटों को आसमान का बादशाह बनने का सपना दिखाया। मिग 21 का अध्याय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन इसकी गाथा हमेशा जिंदा रहेगी। यह विमान केवल एक मशीन नहीं था, यह भारतीय वीरता, बलिदान और गर्व का प्रतीक भी बन गया। चाहे 1971 की जीत हो, कारगिल का संघर्ष हो या अभिनंदन वर्धमान की साहसिक कहानी हो, हर जगह मिग 21 मौजूद था। हाँ, हादसों ने इसकी छवि को धूमिल किया, लेकिन इसके योगदान को कोई कम नहीं कर सकता। आज जब यह विमान विदाई ले रहा है, तो हम सिर झुकाकर उन शहीद पायलटों को सलाम करते हैं जिन्होंने मिग 21 उड़ाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, और साथ ही गर्व से कहते हैं, मिग 21 तुमने 60 साल तक भारतीय आसमान की रक्षा की, अब तुम्हारी विरासत तेजस आगे बढ़ाएगा। तो क्लियर कट सवाल यह है कि आज जब विदाई की घड़ी पास है और इसके इतिहास में इसकी शौर्य गाथा भी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिग 21 तुमने 60 वर्षों तक हमारे आसमान की रक्षा की। तुम्हारी गड़गड़ाहट अब भले शांत हो जाए, लेकिन तुम्हारी गाथा हमेशा गूंजती रहेगी। जय हिंद।